अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम 3 स्मार्ट वॉचेस का रिव्यू करने वाले हैं। ये स्मार्ट वॉच आती हैं की सिलेक्ट की तरफ से, जिसे हम काई सिलेक्ट भी पाकिस्तान के अंदर कहते हैं। पाकिस्तानी ये जो है ना, ये नाम छाम उल्टे सीधे ऊपर नीचे कर देते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है इतना। काई सिलेक्ट कह लें, की सिलेक्ट कह लें, किया सिलेक्ट कह लें, जो आपका दिल करता है, ठीक है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 3 स्मार्ट वॉचेस हैं, जिसके अंदर एक जो है पिंक कलर के अंदर बड़ी प्यारी सी है और 2 ब्लैक कलर के अंदर हैं। इनके मॉडल्स की अगर डिस्कस करूं, कुछ मैं आपको अनबॉक्सिंग भी प्रोवाइड करूंगा। और ये जो है वन ऑफ द बेस्ट की सिलेक्ट की तरफ से स्मार्ट वॉचेस हैं, जो कि बजट रेंज के अंदर आपको अच्छी प्राइसिंग के साथ अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। तो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने चालूँ, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और ये तीनों स्मार्ट वॉचेस का रिव्यू भी करेंगे कि आपको अंदाजा हो सके कि की सिलेक्ट जो है वो कैसी स्मार्ट वॉचेस जो है बना रहा है। और ये जो 3 मॉडल्स हैं जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगे हैं, ये मैंने आपके लिए पिक किए हैं फॉर द रिव्यू। तो इसका भी देखते हैं क्या सिस्टम है। दोस्तों यहाँ कुछ मॉडल मैं आपको कंफर्म करता चलूँ। L11 Pro एक मॉडल है की सिलेक्ट की तरफ से, और एक मॉडल है जी अल्ट्रा एमुलेट लिखा हुआ है एक मॉडल पे, उसका मॉडल यही है मेरे ख्याल में। और यहाँ दोस्तों एक है कॉलिंग वॉच KR, ये मॉडल है की सिलेक्ट की तरफ से। इसके अंदर जो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर अवेलेबल है, बाकी 2 के अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग अवेलेबल नहीं है। और साथ में इसके अंदर एक एक्चुअली एमुलेट है और बाकी इनके सेमी एमुलेट डिस्प्ले आते हैं, जो एक्चुअली एमुलेट डिस्प्ले जिसे कह रहे हैं ये लोग। वहां आपको क्या होता है कि भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है, बाकी स्मार्ट वॉचेस में नहीं मिलता है। दोस्तों अनबॉक्सिंग ना ये तीनों की तकरीबन सेम है, तो मैं आपको अनबॉक्सिंग वैसे दिखा देता हूं, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। काई सिलेक्ट की वॉच है हमारे पास आ चुकी है, कॉलिंग वॉच KR लिखा हुआ है, ग्लोबल 3rd। और मॉडल कुछ खास मेंशन नहीं है यहाँ, लेकिन मॉडल का भी देखते हैं कि अंदर क्या है। यहाँ वॉच KR इसके कुछ करके मॉडल लिखा हुआ है। इसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह का फीचर अवेलेबल है। 70 स्पोर्ट्स मोड है, 1.32 सेमी एमुलेट। ये सेमी एमुलेट का क्या मतलब है, मतलब कि विच कार वाला कोई एमुलेट डिस्प्ले है। तो BT ब्लूटूथ कॉलिंग है। तो ये डब्बा किधर को खुलेगा, हाँ ऐसे खुलेगा डब्बा। और डब्बे के अंदर इस तरह की कुछ वॉच है। वॉच का इंटरफेस काफ़ी कमाल का है। तो यहाँ से इसको इस तरह निकाल लेते हैं और ये वॉच हमारी आ गई बाहर। अब बॉक्स के अंदर देखते हैं। बॉक्स के अंदर कुछ खाली कागज़ और ये हमारा चार्जर, जो कि हर तकरीबन स्मार्ट वॉच के साथ आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ मैग्नेटिकली लगेगा, मतलब कि मकनातीस है जी। तो इस तरह लगेगा, इस तरह पूठा लगा रहे हैं तो इस तरह लगेगा ये। तो ये इसके साथ नॉर्मल USB केबल है। दोस्तों कापियाँ कुछ देखने को मिलती हैं, यूज़र मैनुअल, जो कि इसकी ज़रूरी होती है। स्मार्ट वॉच की पढ़ लिया करो, थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि कैसे यूज़ करनी है। मेरे ख्याल इधर से ऑन होगी, थोड़ी सी वाइब्रेशन का तो एहसास हो गया है। ये है जी स्मार्ट वॉच, और इसका डायल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़े बेजल ज़्यादा हैं लेकिन काफ़ी खूबसूरत डायल है। साइड से थोड़ा ग्रे टाइप है और यहाँ फ्रंट साइड पे फुल ऑल ब्लैक है। और इसके अंदर स्ट्रैप एक ही है, ये मुझे ज़रा बात अच्छी नहीं लगी है। स्ट्रैप दे देते तो काफ़ी बेहतर हो जाता। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ की अगर बात करें, कुछ सेंसर्स अवेलेबल हैं, कनेक्टर अवेलेबल है, और बैक की तरफ मेंशन है कि भाई ये वेरिएबल डिवाइस है फलां। तो इसको ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। जैसे कि इसके अंदर फ़िलहाल मैसेजिंग का फ़ीचर है। और अगर हम इसके अंदर चले जाते हैं मेन्यू के अंदर, तो मेन्यू के अंदर जाने के बाद हमें रनिंग, ट्रेडमिल और इस तरह के कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसके स्पोर्ट्स मोड है बेसिकली ये सारे। लेफ्ट साइड पे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो सारी चीज़ें वो देखने को मिलती हैं। अक्सर वॉचेस का नीचे को आता है, इसका लेफ्ट साइड को आ रहा है मूड। इसके अंदर फीचर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वही पहला तो हार्ट रेट का सेंसर का फीचर अवेलेबल है, स्लीप ट्रैकिंग करता है, SpO2 है, वेदर है, म्यूज़िक है, मैसेजिंग है, अलार्म क्लॉक है। यहाँ ये प्रेशर का है फीचर। प्रेशर का मेरे ख्याल ब्रीथिंग टाइप कुछ होता है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। प्रेशर बल्कि ये वो होता है जिसमें आपकी टेंशन वगैरह ये सिलेक्ट करती है, घड़ी की टेंशन तो नहीं हो रही है आपको। मूड, ब्रीथ, और ये भी एक ब्रीथ है, ये ब्रीथ रेट है। और यहाँ गेम का ऑप्शन है, इसके अंदर गेम भी है लेकिन क्लिक नहीं हो रहा फिलहाल। AI वॉइस है और फंक्शंस हैं। और यहाँ सेटिंग है। सेटिंग के अंदर अगर आप चले जाते हैं, सेटिंग के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं डायल की सेटिंग के। थीम भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात लगी मुझे, थीम चेंज करना। थीम के अंदर लिस्ट, नेस्ट, स्पिन और सारी चीज़ें ट्रांजिशनें हैं। तो अगर डायल के अंदर हम चले जाते हैं, डायल के अंदर हमें डायल्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। डायल इसके काफ़ी कमाल हैं, काफ़ी चीसे डायल हैं। तो अगर यही मुझे डिफ़ॉल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्राइटनेस भी देख सकते हैं आप, इसके अंदर ऑटो ब्राइटन नहीं है, पहले बता दूं मैं आपको। तो ब्राइटनेस यहाँ से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। तो अगर हम बैक जाते हैं तो आपको स्क्रीन टाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो स्क्रीन टाइम 10 सेकंड भी कर सकते हैं, 15 सेकंड भी। 10 सेकंड वाला ठीक है, नॉर्मल है। इन्फो, इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ऑफ का ऑप्शन है। और फंक्शंस के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो इसके अंदर स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड मी, फाइंड डिवाइस जो ऑप्शन होता है, और फ्लैश लाइट, मतलब कि घड़ी की स्क्रीन ही चमक के आपको फ्लैश लाइट देगी, तो ये भी ऑप्शन है।
अच्छी बात है। और कैलकुलेटर इसके अंदर चलेगा। ओह दोस्तों इसके अंदर कैलकुलेटर ही है, बहुत कम स्मार्ट वॉचेस के अंदर ये कैलकुलेटर देखने को मिलता है, तो ये एक प्रो पॉइंट है। तो दोस्तों ये दूसरी स्मार्ट वॉच आपको देखने को मिलती है, इसका जो मॉडल है L11 Pro है, काइसलेट की तरफ से है ये भी। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, बल्कि यहाँ इसका सिस्टम आपको दिया गया है, तो इसको यहाँ से हम ब्रेक कर लेते हैं। और ये स्मार्ट वॉच काफ़ी प्यारी है और ये लेडीज स्मार्ट वॉच है, ऊपर मेंशन भी है। तो यहाँ 360x360 पिक्सल देखने को मिलते हैं, ये स्पेशली हाईलाइट किया है, सेमी एमोलेड है ये भी। और यहाँ अगर बात करें 330 mAh की बैटरी है, 13 वर्क मोड्स हैं, कॉल रिमाइंडर, SMS रिमाइंडर है, मतलब कि इसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर अवेलेबल नहीं करवाया गया है। हार्ट रेट SpO2 मॉनिटर है, फैशन स्लिम मेटल बॉडी है, 2.5 फुल HD डिस्प्ले, मतलब फुल HD तो नहीं है, सेमी एमोलेड है। और इसके अंदर मैं बताता चलूँ, दोनों वॉचेस के अंदर जो ऑलवेज ऑन का है फीचर वो अवेलेबल नहीं है। ये थोड़ी प्रीमियम स्मार्ट वॉच लग रही है, ये आप देखें इसके अंदर इस तरह की कुछ ब्रांडिंग भी है और इस तरह की कुछ डायल आपको देखने को मिलता है। तो इसको हमने लगता है उल्टी खोल ली है, जो मर्जी है, तो इसको यहाँ से हम निकाल लेते हैं और भाई बाहर आ जाओ भाई, पाकिस्तानी स्टाइल। ओके, तो यहाँ दोस्तों अगर हम बात करते हैं, डब्बे के अंदर वही चार्जर है और एक आपको ये कापी देखने को मिलती है। और वॉच के अंदर साइडों पे डायल शायल नहीं दिया गया, सिर्फ 2 बटन दिए गए हैं, जबकि इनका जो दूसरा मॉडल है उसकी साइड पे एक डायल है और एक बटन है, मतलब कि बटन जो है वो डायल टाइप दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके टाइप थोड़े फ़र्क हैं, ये देखें इस तरह के कुछ इसके बटन है, तो ये आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। और ये थोड़ी लेडीज़ टाइप वॉच है, इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो उस हिसाब से सेटमेंट किए होंगे उन्होंने। बाकी इसके अंदर वही मूड्स हैं जो उस वॉच के अंदर देखने को मिल रहे हैं, बल्कि मुझे थोड़े से कम मूड्स लग रहे हैं उसकी निस्बत। ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन, म्यूज़िक और सारा कुछ अवेलेबल है, बल्कि थोड़े मूड्स इसके अंदर कम हैं। इसके अंदर वो ब्रीथ शरीर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं है। दोस्तों जो सबसे बेहतरीन स्मार्ट वॉच मुझे लगी है वो ये कॉलिंग KR वाली है। इसके अंदर क्या फ़ायदा है कि आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर अवेलेबल करवाया जाता है। ये स्मार्टफोन के अंदर स्पीकर, एक माइक आपको अवेलेबल करवाया जाता है, जिससे आप फ़ोन के थ्रू ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हैं। जो फ़ोन पे कॉल आई है यहाँ रिसीव कर सकते हैं, यहाँ इसे आप डायलर से कॉल करके फ़ोन से आप पिक कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। और इसमें जो मेन फीचर है वो यही है कि भाई इसके अंदर वॉइस असिस्टेंट है, ये जो है पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ आती है, और ये एक फुल HD तो नहीं आप कह सकते, लेकिन एमोलेड, सेमी एमोलेड डिस्प्ले है और ब्लूटूथ फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, जो मेन बात है इस कॉलिंग वॉच KR की। और बाकी जो मूड्स हैं, बाकी स्पोर्ट्स मूड, 70 किस्म के स्पोर्ट्स मूड्स और बाकी चीज़ें, हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर, ये तीनों वॉचेस के अंदर देखने को मिलता है और सारी चीज़ें सेम टू सेम है। कुछ फीचर्स का डिफरेंस छोड़ के, जैसे इसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग है। अगर मैं दूसरी वॉच की तरफ जाता हूं, जो कि ये वॉच है, ये स्पेशली लेडीज के लिए डिजाइन की गई है और ये बहुत ही कमाल की वॉच है। वैसे ये कलर मुझे भी काफी पसंद आया। तो L11 Pro इसका मॉडल है, इसका भी सेमी एमोलेड है और ये फैशन को ज्यादा करती है। और यहाँ अप टू 30 डेज बैटरी टाइमिंग इन सब पे मेंशन है, लेकिन तो मैं सही बात बताता चलूँ भाई, ये जो है ज्यादा से ज्यादा आपका 1 हफ्ता निकाल जाएंगी। मेरे जो यूजेज में है 3 से 4 दिन ये वॉचेज ने निकाले। ये जो वॉच है ना, ये वाली, ये लेडीज टाइप, ये बहुत कमाल की वॉच है। इसको मैं पर्सनली भी यूज कर रहा था क्योंकि गोल्डन कलर के अंदर काफी प्रीमियम लगती है। अगर दोस्तों मेरी पिक्स की बात करें तो मैं ये एमोलेड वाली पिक करूंगा अगर मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करनी हो। और साथ में अगर ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर किसी को चाहिए, लाइक जो बंदे होते हैं जो बिजी टाइप, वो कहते हैं यार हम यहीं से कॉल उठा लें, सब कुछ कर लें, तो वो ये ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच को भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इनकी जो प्राइसिंग है उसके बारे में मैं ऊपर वैसे मेंशन कर दूंगा देख के, लेकिन इनकी प्राइसिंग जो है वो 8,000 से 11,000 के दरमियान में पाकिस्तान के अंदर घूमती है, क्योंकि यहाँ ऑफिशियली कोई भी सेल आउट नहीं है। अलग-अलग थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे, स्टोर्स पे आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं, तो इनकी प्राइसिंग जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं आऊंगा वीडियो के साथ। इसी तरह वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बता दें। तो आज की वीडियो में इतना था, फिर मैं आऊंगा वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। यार भाई वो मेरी घड़ी दे दो यार, वो घर वाले मांग रहे हैं। आपने वीडियो बना ली है ना? चले यार वो अच्छा थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।